नमस्ते आप सभी को। आज के इस बहुत ही खास वीडियो में हम बात करेंगे कि नए साल पे अच्छी आदतों को कैसे अपनाएं। हम सभी लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं जिसमें हम नए साल से कुछ अपनी एक आदत या कुछ ऐसी चीज़ रोज़ करेंगे या ज़रूर करेंगे, इस बात का निर्णय लेते हैं। कुछ दिनों तक उस पे चलते भी हैं, परंतु फिर कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं कि हम अपने उस संकल्प को भूल जाते हैं। इसके बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अगले साल से मैं रोज़ एक दिन गीता का पाठ करूंगी, अगले साल से मैं रोज़ योगा क्लास जाऊंगी, अगले साल से मैं रोज़ कुछ हेल्दी खाने की आदत रखूंगी। इस प्रकार के अच्छे आदतों को अपनाने की हम सोचते हैं, जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आदतें भी हमारे तभी काम आएंगी जब हमारा दिमाग स्थिर होगा, यानी हम सही तरह से इस पथ पे चल पाएंगे। मान लीजिए मैंने अपना रेजोल्यूशन बनाया कि मैं रोज़ योगा क्लास जाऊंगी। अब मैं एकदम थक हार के पहुंच जा रही हूं बस योगा क्लास, मन मेरा लग नहीं रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। सालों तक मैं योग अभ्यास करती रहूंगी, योगा क्लास जाती रहूंगी, परंतु मन से नहीं करूंगी, दिमाग मेरा वहाँ नहीं होगा, तो उसका ज़्यादा असर नहीं दिखेगा। ये बात हर चीज़ पर लागू होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी उन्हीं आदतों को लेकर ज़्यादा फोकस रहें जिन्हें हम अच्छे से कर सकेंगे और हमारा पूरा पूरा मन लगे, उसमें ही हमें अपना समय देना चाहिए। किसी भी आदत को शुरू तो बहुत आसान होता है करना, परंतु निरंतर उसमें लगे रहना बहुत कठिन होता है। इसके लिए जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट लगते हैं, वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ बताती हूँ। पहला और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट मुझे लगता है वो ये कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को मंडे से शुरू करेंगे या 1 तारीख से शुरू करेंगे। ये कोई फिनिशिंग लाइन की रेस थोड़ी है। ये काम तो हमें निरंतर करना है। मान लीजिए मैंने रोज़ एक सेब खाने का प्रण लिया है, तो मैं बोलूं कि मैं 1 तारीख से खाऊंगी, तो अगर मैं 1 तारीख से 2 दिन पहले भी खा लूं तो कोई नुकसान थोड़ी कर जाएगा। 1 तारीख तक आदत और बन जाएगी। इसीलिए आप किसी भी आदत के लिए 1 तारीख के नए साल या मंडे का इंतज़ार मत कीजिए। आज से अभी से बहुत थोड़ा थोड़ा समय दीजिए और उस आदत को शुरू करने में ज़रूर निवेश कीजिए। तो पहला तो एक ये, और इसी से संबंधित आप देख सकते हो कि टाइम का भी यही खेल होता है। जैसा मैंने कहा कि 1 तारीख के लिए क्यों इंतज़ार कर रहे हो, उसके 4-5 दिन पहले से ही शुरू कर दो, तो 1 तारीख आते आते वो आदत जम जाएगी। ऐसे ही समय का भी होता है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा कॉलेज 9 बजे से है, 9 बजे तो लेक्चर चालू हो जाता है, तो बीच लेक्चर में थोड़ी पहुंचोगे। मैंने हमेशा अपने दिमाग को ऐसे ही ट्रेन करके रखा कि 8:45 यानी 8:45 पे मुझे कॉलेज पहुंच जाना है। वहाँ पर बैग रख के मुझे आराम से पानी वानी पीना है, वॉशरूम जाना है, क्योंकि बैक टू बैक लेक्चर होते हैं तो समय नहीं मिलता है बीच लेक्चर में जाने का। तो इस तरह से मुझे 8:45 पे पहुंच ही जाना है कॉलेज, और इसीलिए मैं 8:30 पे निकल जाती थी। इस तरह से मैं कभी कॉलेज में लेट नहीं जाती थी, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही ये था कि 8:45 का है कॉलेज, 9 बजे तो लेक्चर चालू हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार आप भी समय से जाना चाहते हैं या अपनी आदत को
नियमित रखना चाहते हैं उसके लिए कोई भी एक दिन निर्धारित करें, निरंतर उस आदत को करते रहें। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा कि आप एक डायरी मेंटेन ज़रूर करें, उससे अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है। जैसे एक मैंने देखा कि मैं पिछले 3 महीने से रेगुलर पिंड खजूर खा रही हूँ। मुझे हमेशा से पिंड खजूर खाने की आदत रखनी थी, परंतु नहीं हो पाता था, भूल जाती थी, किसी दिन मन नहीं होता था। जब मैं डायरी लिखने बैठती हूँ, पिछले दिन की डायरी देखती हूँ, तो उसमें लिखा होता है कि मैंने ये खाया था, तो आज भी याद आ जाता है कि यही काम करना है। इस प्रकार से जब 2-3 महीने आप रेगुलर उस चीज़ को देखोगे, तब आपको एक अलग ही तरह के बेनिफिट मिलेंगे और बहुत अच्छा लगेगा कि यार एक आदत पे मतलब इतने लंबे समय तक हम टिक सकते हैं, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा और सबसे बड़ी चीज़, आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता जी में भी भगवान ने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि आपका वास्तविक ज्ञान ही आपके कर्मों में दिखता है। अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है कि आप उस काम को क्यों शुरू करना चाहते हो, उससे क्या होगा, तो आप उस काम को ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाओगे। परंतु आपको वास्तविक ज्ञान होगा कि नहीं, ये काम तो बहुत ज़रूरी है, दुनिया के सारे काम छोड़कर ये काम तो मुझे करना ही करना है, और इससे आज नहीं, आज से 10 साल 20 साल बाद तक मुझे फ़ायदे होंगे, एक ऐसा निवेश है ये, तो आप ज़रूर उस काम को करोगे। जैसे कोई आपको बता दे कि आज से 10 साल बाद सोना डबल होने वाला है, तो आप ज़रूर अपना पैसा सोना में लगाओगे। बिल्कुल इसी तरह जब आप समझोगे कि आपकी आज की छोटी छोटी आदतें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली हैं, और आपकी बहुत सी ऐसी मुसीबतें हैं जो आ सकती हैं, उनको भी कम करने वाली हैं, तो आप ज़रूर उस आदत को, उस अच्छे काम को पकड़ के रखोगे। और तीसरा और सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है वो ये कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी निरंतरता। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है कि जैसे आप जब 10 मिनट तक दूध को हाई फ्लेम पर रखते हो, तब उसमें उबाल आता है। अगर आप 2-2 मिनट के हाई फ्लेम पर दूध को रखो और फिर गैस बंद कर दो, तो पूरे दिन भी ये काम करोगे तो भी उबाल नहीं आएगा। यानी निरंतरता का इतना बड़ा असर होता है। ये कॉन्सेप्ट, यही एल्गोरिथम यूट्यूब और फेसबुक पे भी लागू होता है। अगर आप 1 महीने में एक वीडियो डालोगे, फिर एक वीडियो अगले महीने या 6 महीने के बाद डालोगे, तो आपका कभी नहीं ग्रो कर पाओगे। अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल भी चलाना है, तो निरंतर वीडियो डालते रहने पड़ेंगे। बिल्कुल यही सिद्धांत, यही कॉन्सेप्ट हमारे जीवन पर भी अप्लाई होता है। यानी निरंतरता से ही आपको सार्थकता मिलती है, निरंतर लगे रहने से ही आपको परिणाम मिलते हैं। जब आप किसी भी आदत पे या किसी भी कार्य पे निरंतर लगे रहते हो, तभी आप उसमें बदलाव देख पाते हो। किसी भी अच्छी आदत को एक दिन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो एक दिन भी वेस्ट हो गया और उसका मतलब भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए निरंतरता के बहुत से महत्व हैं। निरंतर अभ्यास करते रहने से ही हम कोई काम सीखते हैं। जैसे आपने जिस भी फील्ड में काम किया हो, एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि आपको सब कुछ आने लगा। आप निरंतर उस काम में लगे रहे, तब जाके आप उस चीज़ को मास्टर कर पाते हो। बिल्कुल इसी प्रकार हमारी बॉडी में भी, अगर आपको कोई भी काम जब आप निरंतर करते हो, तभी शरीर में असर होता है उसका, और तभी आपको उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। इस बात को अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के अगर आप अपने किसी भी काम को करना जाओगे, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। तो इस वीडियो में कि
नए साल पर अच्छी आदतों को कैसे शुरू करें, इसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। पहला तो ये कि सीधे 1 तारीख का ही इंतज़ार मत करो, उसके 2-4 दिन पहले से ही ये मान लो कि आज ही 1 तारीख है और आज से ही मुझे ये काम शुरू करना है। 4-5 दिन पहले से ही वो आदत, वो काम या वो चीज़ आप करने लगो। 1 तारीख तक आते आते आप उस काम में और रम जाओगे और इस तरह आप निरंतर उस काम में लगे रहने का आपका अभ्यास बन जाएगा। दूसरा ये कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जो भी काम आप कर रहे हो वो दुनिया के बाकी और सभी कामों में से क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप वो काम करने जाओगे सबसे पहले आपका मन आपको भटकाएगा कि छोड़ो, रहने दो, एक दिन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन आपके पास कोई ऐसा तर्क, कोई ऐसा प्रॉपर फैक्ट या लॉजिक होना चाहिए अपने मन को ये समझाने के लिए कि नहीं, एक दिन क्या आधे दिन के लिए भी ये काम नहीं छोड़ सकते। रोज़ करना है यानी रोज़ करना है, वरना उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से ज्ञान से युक्त होकर अपने कर्म करोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। और तीसरा और सबसे अच्छा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है। निरंतरता से ही बदलाव देखने को मिलते हैं। 1 दिन या 2 दिन कुछ काम करने से या कुछ अच्छी आदत अपनाने से कोई बड़े बदलाव नहीं देख पाओगे। निरंतर उस काम में लगे रहो, अच्छे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे और आपके जीवन में परिवर्तन भी अच्छे आएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो इस वीडियो में हमने डिस्कस की। मैं आशा करती हूँ कि आप भी ये समझोगे कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ऐसी कोई आदत नहीं है जिसे हम नहीं अपना सकते, और अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह मोटिवेटेड रहकर, इस तरह अपनी वास्तविकता को जान के आप जो भी काम करोगे उसमें ज़रूर सफल होगे। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।